about the how to design a mixture concrete. Suppose you have to design the M40, M50, M70. So how to design this? तो इस प्रॉब्लम को आज हम डिजाइन करेंगे और इससे आप सीखेंगे कि कैसे हम लोग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट को डिजाइन करते हैं बाय द यूज ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो हमारा है। और चलिए हम आगे M70 मैंने एग्जाम्पल M70 का दिया है और आप कुछ भी इससे डिजाइन कर सकते हो, M70 हो, M65 हो या M45, आपको जो अच्छा लगे आप वो डिजाइन कर सकते हैं। बस कैसे कोड का यूज करना है, मेनली क्लास में मैं यही फोकस करूंगा कि कोड में क्या लिखा हुआ है और कोड को हमको कैसे यूज करना है। ठीक, तो कोड को कैसे यूज करना है चलिए आगे देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि मेक्स फॉर पोर्शनिंग ऑफ ए means for portioning of half M70 grade, M70 grade यूजिंग सिलिका फ्लूम एंड फ्लाई एश। फ्लाई एश का यूज करके हम कैसे डिजाइन करेंगे ये हम देखते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यही हमारा क्वेश्चन है कि कैसे डिजाइन करना, हाउ टू डिजाइन द M70 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि कुछ प्रीलिमिनरी डाटा है वो डाटा हम लिखेंगे पहले। और पहले आपको कोई भी डिजाइन करने के लिए आपको तो पहले चाहिए कोर्स एग्रीगेट, सैंड एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और सीमेंट, एडमिक्सचर्स, वाटर, हाउ मच क्वांटिटी। बस हम यही फाइंड करने वाले हैं कि 1 मीटर क्यूब जो M70 ग्रेड का है 1 मीटर क्यूब के लिए, समझिए कि ये 1 मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर क्यूब कंक्रीट बनाने के लिए हमें कितना, हाउ मच अमाउंट ऑफ सैंड कितना चाहिए, कोर्स एग्रीगेट कितना चाहिए, कोर्स एग्रीगेट, सैंड, सीमेंट, वाटर, एडमिक्सचर्स कितने कितने चाहिए, ये तो चाहिए ना। तो अब कैसे इसको यूज करेंगे, तो इसके लिए कुछ कोड का रूल एंड रेगुलेशन है। रूल एंड रेगुलेशन यूज करके आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि कैसे कितना कितना लेना है। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब के लिए हम ये डिजाइन करने जा रहे हैं। तो इसके लिए पहले आप लिख सकते हैं डाटा। मैंने तो डिजाइन फिक्स कर लिया है कि M70 ये करना है डिजाइन। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारा कितना है M70। आप किसी अलग के लिए भी डिजाइन कर सकते हैं। टाइप ऑफ सीमेंट, आप कौन से सीमेंट यूज कर रहे हैं, टाइप ऑफ सीमेंट में हम लिख सकते हैं OPC है या PPC है। तो मैंने तो अभी OPC लिखा है। ठीक, OPC हाईएस्ट ग्रेड conforming 268, conforming to 268। ओके,
सी में सिलिका फ्लूम, सिलिका सिलिका फ्लूम, coming to IS code 388 maximum nominal size of aggregate, maximum nominal size of aggregate, ठीक, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट ने सपोज किया है कि 20 mm, 20 mm, सही है। और कंडीशन आपका कौन सा है कि कौन सा कंडीशन है, वीडियो स्टॉप करके आप लिख लीजिए। जैसे कि आप 5 कंडीशन जानते हो, एक होता है सीवियर कंडीशन, वेरी सीवियर कंडीशन, माइल्ड होता है, एक मॉडरेट होता है, एक होता है एक्सट्रीम कंडीशन। तो आप कौन से कंडीशन में डिजाइन कर रहे हो, कौन से कंडीशन में, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो हमें ये अभी सीवियर कंडीशन मान के चल रहे हैं। एक्सपोजर कंडीशन एज पर टेबल, एज पर टेबल 3। आईएस कोड निकालिए, आईएस कोड में आप टेबल 3 में देखिए कि क्या है, उसके अकॉर्डिंग एंड टेबल 5 एंड टेबल 5 और आईएस 456। आरसीसी के लिए सही है। उसके बाद हम चलते हैं, हम सपोज करके चलते हैं वर्क एंड वर्केबिलिटी हम 100 mm सपोज करके चल रहे हैं। आप 80 भी चल सकते हैं, 120 mm भी लेके चल सकते हैं, आपके ऊपर है आप कितना डिजाइन कर रहे हैं। उसी के अनुसार हमारा डाटा कैलकुलेट होगा कि वाटर कितना लगेगा। वो मेथड कंक्रीट ऑफ प्लेसिंग, मेथड ऑफ प्लेसिंग, जैसे कि कंक्रीट का मिक्सचर है उसको आप किस तरह से प्लेस कर रहे हैं, तो बाय बाउंड्री प्लेस कर रहे हैं। ठीक है। डिग्री ऑफ सुपरविजन, डिग्री ऑफ सुपरविजन का मतलब है कि किस टाइप से उसका देखभाल हमारा हो रहा है वो। डिग्री ऑफ सुपरविजन आप ढूंढ लें। ठीक है, वीडियो स्टॉप कीजिए और लिख लीजिए। टाइप ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट का डिफरेंट टाइप होता है, तो आप कौन सा एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा। तो टाइप ऑफ एग्रीगेट में एक राउंडेड एग्रीगेट होता है, एक
कॉस्ट होता है। तो अब कौन सा राउंडेड इक्वेटी जनरली हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग एंगुलर यूज करते हैं, क्योंकि एंगुलर में क्या होता है कि हमारा एक इंटरलॉकिंग जो होता है वो मस्त होता है। टाइप ऑफ एग्रीगेट, टाइप ऑफ टाइप ऑफ एग्रीगेट क्या लिखना है, तो टाइप ऑफ एग्रीगेट में कर्व एंगुलर एग्रीगेट, कर्व एंगुलर एग्रीगेट, कर्व एंगुलर एग्रीगेट, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट, अब डिजाइन कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं, कितना यूज करना है वो तो कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा। इनिशियली में हम मैक्सिमम 450 से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इनिशियली हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट हमारा 10, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट एज्यूम कर रहे हैं 450 kg पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितना 450 एज्यूम करके चल रहे हैं ऐसे। केमिकल एडमिशन का क्या टाइप है, केमिकल एडमिशन, केमिकल एडमिशन टाइप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। तो आप इसमें क्या है कि सुपर प्लास्टिसाइजर यूज कर सकते हो, सुपर सुपर प्लास्टिसाइजर, और ये है पॉली कार्बोक्सिलेट ईथर बेस्ड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट लिख लीजिए आप। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, थ्री पॉइंट वन फाइव, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ऑफ कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट 2.74, ये 2.7 से 2.8 होता है और 2.74 लेके चल रहे हैं। वीडियो तो लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो है। स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर कोर्स एग्रीगेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर फाइन एग्रीगेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर फाइन एग्रीगेट 2.65 and fly ash fly ash में fly ash का 2.2 chemical addition में
द मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट हमारा कोर्स एग्रीगेट में, कोर्स एग्रीगेट डिटरमिनेशन ऑफ टारगेट स्ट्रेंथ। टारगेट स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है ये आप समझ लीजिए। शॉर्ट में समझ लीजिए टारगेट स्ट्रेंथ क्या होता है। जैसे कि आपको एक टारगेट लेके चलते हैं कि जैसे कि क्लास 11 12 में क्या होता है कि सभी लोग आईआईटी का तैयारी करते हैं, एटलीस्ट आईआईटी नहीं मिलता तो उनको क्या मिलता है, एनआईटी मिलता है। ठीक, आपको सभी लोग इसी का प्रिपरेशन करने के लिए निकलते हैं, उनका सभी का एम होता है कि मुझे ये मिले, ठीक, लेकिन तुमने क्या मिलता है उनको, ये मिलता है। तो उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि डिटरमिनेशन ऑफ टारगेट स्ट्रेंथ, डिटरमिनेशन ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ टारगेट स्ट्रेंथ। इसमें कोड में एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि एफसीके डैश इक्वल टू एफसीके प्लस 1.65 इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन 0.65। एक और है एफसीके प्लस एक्स, विच वन इज मैक्सिमम, यू राइट विच वन इज मैक्सिमम, जो मैक्सिमम वैल्यू है वही आपको लिखना है, विच वन इज मैक्सिमम, जो मैक्सिमम वैल्यू है वही आपको लिखना है। एच का क्या वैल्यू होगा और एक्स का क्या वैल्यू होगा, ये वैल्यू आपको कोड से फाइंड आउट करना है। कोड से एक्स का M70 के लिए क्या लिखना है ये आपको कोड में लिखा हुआ है। वेयर आपको तो पता ही है ये सब है एक्चुअली क्या, लिखिए एफसीके। आपको पता है कि एफसीके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है एट 28 डेज। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, एफसीके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 28 डेज, ठीक। तो हमारा एफसीके का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफसीके का वैल्यू 70 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एफसीके का वैल्यू हो गया। एम किसके लिए, M70 के लिए, सही है। उसका एफ क्या था हमारा, एफ स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम टेबल 2, फ्रॉम टेबल 2 ऑफ IS 10262 2019 एक्स क्या है, फैक्टर बेस्ड ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट टेबल, ये फैक्टर है, फैक्टर वैल्यू, ठीक, बेस्ड ऑन द ग्रेड, सही है। उसके बाद कितना कितना लेना है ये वैल्यू, FCK that is equal to maximum of FCK का वैल्यू प्लस 1.65 इंटू एस, एस का वैल्यू आप टेबल 2 में
IS कोड 10262019 में देखेंगे तो आपको वैल्यू ये मिलेगा 6। ये वैल्यू आपको मिलेगा 6। डिफरेंट के लिए डिफरेंट है। M70 के लिए 6 मिलेगा, और यदि आप उसे कम रखते हैं या बेसी रखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ये x का वैल्यू कोड में गिवन है। ये कोड में गिवन है, आप कोड देख लीजिएगा। उसके बाद 70 प्लस x का वैल्यू 8 दिया हुआ है कोड में, 8 x का वैल्यू x का वैल्यू 8 गिवन है कोड में। ओके, तो ये वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। ये वैल्यू आ रहा है 79.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू 78 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हायर वैल्यू हमारा ये है, तो हायर वैल्यू लेके चलेंगे। अब उसके बाद हमारा क्या है, एफसीके का वैल्यू टारगेट स्ट्रेंथ निकल गया। उसका डिटरमिनेशन ऑफ एयर कंटेंट। एयर कंटेंट क्या है? डिटरमिनेशन ऑफ एयर कंटेंट। डिटरमिनेशन ऑफ एयर कंटेंट फ्रॉम टेबल 6। आप टेबल 6 देखिए, फ्रॉम टेबल 6, फ्रॉम टेबल 6 of IS 21209 approximate air content for the 20 mm nominal size of aggregate। हमने क्या लिया है, नॉमिनल साइज कितना लिया है, 20 mm कोर्स एग्रीगेट का, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कितना है 0.5%। कितना है हमारा एयर कंटेंट, कितना है 0.5% और 20 mm साइज, 20 mm कोर्स एग्रीगेट। सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंटिशियस मटेरियल। अब हम लोग क्या करेंगे कि वाटर सीमेंटिशियस मटेरियल के लिए वाटर सीमेंटिशियस मटेरियल बेसिंग। अब फिर से आप टेबल फ्लो कीजिए, टेबल नंबर 8 आईएस कोड का, ये हमारा आईएस कोड है, यहाँ पे आप देख सकते हो। आप इसमें टेबल नंबर 8 देखिए, ये आईएस कोड का है, इंडियन स्टैंडर्ड कंक्रीट प्रोपोर्शनल गाइड। इसमें आप टेबल नंबर 8 देखिए। मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ उसे फॉलो कीजिए, इसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा और आप सीख जाओगे। टेबल 8 फ्रॉम टेबल 8 आईएस कोड वाइज मतलब है टेबल 8 4 AM70 के लिए और 20 mm के भी नॉमिनल मैक्सिमम नॉर्मल एग्रीगेट साइज के लिए 20 mm के लिए हमारा क्या है, टेबल में देखिए आपका 0.33 है। वाटर सीमेंट रेशियो कितना है 0.33 है।
अब 0.5 भी होगा, 0.35 भी होगा, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगा, पर M70 के लिए 0.3 है, 0.33 है। ठीक, उसके बाद hence value of water cementitious material। उसके बाद आपको कोड चेक करना है कि कोड में जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है, जो ये वैल्यू है वो मैक्सिमम है क्या। तो नाउ फॉर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन मैक्सिमम वाटर सीवेंटेसिस रेशियो as per table 5, according to table 5, टेबल 5 के अकॉर्डिंग देखिए तो टेबल 5 IS 456 के अकॉर्डिंग तो हमें मिलेगा 0.45 ग्रेटर देन है 0.33 क्या है ओके है। हेंस वाटर सीमेंटेसिस मटेरियल इससे अप्लाई, इसीलिए हम लोग वाटर सीमेंट मटेरियल 0.33 यूज कर सकते हैं। सही है, selection of water content, selection of water content, water content from table 7, from table 7, from table 7, फ्रॉम टेबल 7 को फॉलो कीजिए आप। फ्रॉम टेबल 7 में ऐसा लिखा हुआ है कि वाटर कंटेंट फॉर 20 mm साइज ऑफ एग्रीगेट के लिए कितना स्लम वैल्यू चाहिए। स्लम वैल्यू उसके लिए 50 mm चाहिए। ठीक, विथ यूज ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर। तो वाटर कंटेंट का वैल्यू फ्रॉम टेबल 7 वाटर कंटेंट फॉर 20 mm size, water content for 20 mm size aggregate 20 mm aggregate for 50 mm slump panel, 50 mm 50 mm slump with use of super plasticizer 186 kg per meter cube। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कोड में बोला है कि 50 mm स्लम वैल्यू के लिए आपका वाटर कितना चाहिए, 186 kg पर मीटर क्यूब। पर हमने तो स्लम का वैल्यू कितना माना है, 100 mm माना है। शुरू में हमने क्या लिखा था कि हमारा स्लम का वैल्यू 100 mm है, तो 100 mm के लिए वाटर कंटेंट क्या होगा, तो 50 mm के लिए है 186। ध्यान से सुनिएगा, 50 mm के लिए है 186, तो नेक्स्ट 50 mm के लिए कितना होगा। तो कोड में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि आप इसके ऊपर पर 25 क्लियर लिखा ये कितना लिख लीजिए आप,
स्लम का वैल्यू, स्लम इक्वल टू 100 ml, स्लम का वैल्यू 100 ml, ठीक है। वाटर कंटेंट एज पर द कोड, वाटर कंटेंट एज पर कोड, एज पर कोड, कोड के अनुसार हमारा क्या है 186 प्लस 3% 100 है ना, तो 3% पर 25 mm के लिए, पर 25 mm 3% पर 25 mm के लिए, तो हमारा 100 mm है यहाँ देखिए, पहले तो 50 mm के लिए हमारा हो गया 186, क्लियर, फिर 25 mm के लिए हो गया 3%, ठीक, फिर 25 mm के लिए कितना हो गया, फिर से 3%, तो अब इसको काउंट करेंगे तो ये कितना हुआ 100 mm, इसको काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 186 प्लस 6% ऑफ 6%, तो परसेंट लगाइए 100 इंटू 186, ये क्लियर हुआ। वही वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 186, ये आईएस कोड कहता है हमारा कि ऐसे ही यूज करना है। 3% एडिशनल स्लम वैल्यू लेवल, ये कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है 197.16 kg पर मीटर क्यूब, ये हमारा वाटर कंटेंट है। उसके बाद यूज ऑफ, अभी हम एडमिक्सर यूज कर रहे हैं, केमिकल एडमिक्सर, तो कोड में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि यदि आप एडमिक्सर यूज करते हैं, इफ यूज द, तो 30% आपको वाटर क्या करना पड़ेगा, यूज टू रिडक्शन 30% वाटर रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। एज यूज ऑफ कोड, यूज ऑफ कार्बोक्सिलेट ईथर बेस्ड सुपर प्लास्टिसाइजर, अभी लीजिए सुपर प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर टू फोर्स को यूज 30% रिडक्शन, 30% रिडक्शन ऑफ calculated water, calculated water has to be done, has to be done, so वीडियो तो हाफ आवर से भी ज़्यादा हो चुका है, पर देख लीजिए। फाइनल वाटर कंटेंट, फाइनल वाटर कंटेंट, फाइनल वाटर कंटेंट क्या जाएगा 197.16 माइनस 30/100 इंटू 197.16, ये आपको कैलकुलेट करके आता है 138.012 kg और मीटर क्यूब, ठीक है। बहुत टाइम लगा लिखने में।
अब उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट। अब हमने वाटर कंटेंट निकाल लिया, वाटर कंटेंट, उसका डिटर्मिनेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट। हमको पता है वाटर सीमेंट रेशियो कितना है, 0.33 पता है। वाटर कंटेंट हमको पता है, वाटर अभी हमने फाइंड आउट किया है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट कितना है, 1 वाटर कंटेंट हमारा है 138।